स्कूली शिक्षा मंत्री जो है रामदास सोरेन जी का कार्यालय के बाहर में हम लोग खड़ा हैं। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि बंगाल के तर्ज पर जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को लेकर किस तरह से शिक्षा दिया जाता है या किस तरह से पढ़ाई की जाती है, उसको लेकर कमेटी को एक रिपोर्ट सौंपना था। आज शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी को रिपोर्ट सौंपा गया है। क्या कुछ हमारा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का सहमति से एक राज्य में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और केंद्रीय नीति नई शिक्षा नीति की में जो निर्देश मिला है, क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी विद्यालय तक की पढ़ाई करनी है, इस सारी चीजों को लेकर के हम लोग एक सीएम साहब का सहमति से एक उच्च स्तरीय टीम गठित विभाग ने किया था और वह पश्चिम बंगाल में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा की पश्चिम बंगाल सरकार किस रूप से वहां संचालित कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जनजातीय भाषा को और की भाषा को मान्यता दिया हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चल रही है। वहां का क्षेत्रीय भाषा भी नेपाली है, कर्नाटक है और एक दो भाषा जो क्षेत्रीय भाषा पश्चिम बंगाल की है। और उन सारी क्षेत्रीय भाषा, उनका जो क्षेत्रीय भाषा है पश्चिम बंगाल का, सारी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई शुरू कर चुका है। इसलिए हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल को वहां एक टीम बनाकर गठित करके भेजी थी और वहां एक सप्ताह तक वहां रहकर पूरे अध्ययन करके वहां टीचर का नियुक्ति कैसे हो रहा है, जनजातीय शिक्षक का नियुक्ति कैसे हुआ, क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक का नियुक्ति कहाँ, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन कहाँ से हो रहा है, डायरेक्ट सरकार दे रही है कि यहाँ ट्राइबल वेलफेयर कमेटी से दिया जा रहा है। सारी रिपोर्ट को बना करके अध्ययन करके वो रिपोर्ट लाया है, विभाग को सपुर्द किया है और जिसके बारे में ही मुझे जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल जो टीम जो भेजे गए थे वो टीम रिपोर्ट आ गई है, जिस पर हम लोग डिस्कस कर बात करके आगे हम लोग किस तरह से काम करेंगे या हम अपना सरकार में कैसे लागू करेंगे। इसी के लिए आज हमने यहाँ पर आया, सभी पदाधिकारियों से बैठक किया और सारी चीजों से मैं अवगत हुआ। इसमें यही के निचोड़ के सामने आया है कि जब हम टीम बनाने की सहमति हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश से टीम गठित किया गया है और हम लोग टीम को भेजे भी थे, आज रिपोर्ट आ गया है। इसलिए हम लोग आज निर्णय लिया है कि आज ये बात विचार में आया है, ये रिपोर्ट जो आया है इसको हम लोग सीएम साहब को हम लोग समझ रखेंगे और उनके बाद उनका दिशा निर्देश हम लोग चाहेंगे कि उनका दिशा निर्देश जो मिलेगा उस अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। बंगाल का जो मॉडल है उससे आप संतुष्ट हैं? आप चाहेंगे कि वही मॉडल झारखंड में लागू हो? नहीं, जो रिपोर्ट अभी आया है निश्चित रूप से ये बंगाल का रिपोर्ट के अनुसार जो 1960 से ही बंगाल ने शुरू किया था कि क्षेत्रीय भाषा को कैसे किसी के भी सरकार हो, 1960 से ही रिपोर्ट के अनुसार जो कि
यहाँ का जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को किस तरह हम उसको उनके मातृभाषा से हम जुड़े और उन्हें अलग अलग जगह पर वो अलग ये कर दे। मान लीजिए कहीं किसी गांव में संताल बेल्ट है तो घोषित कर दे ये फलाना गांव संताल स्कूल है। तो कहीं गांव में वो ये है कर्नाटक से, वहां तो ये भी है, तेलुगु है, कहीं तेलुगु है, तेलुगु के जहाँ है वहां पर एक तो स्कूल कोई बना दिया तेलुगु, फलाना जगह में तेलुगु मीडियम स्कूल, वहाँ नेपाली लोग हैं तो उस जगह में ये कर दिया कि नेपाल फलाना जगह है ये नेपाली स्कूल को ये कर दिया। उसका बाद जो कहीं भी है वो पढ़ रहा है अपना भाषा में, अलग अलग बात है, लेकिन इस तरह करके वो कैटेगरी करके वो बनाया है। लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो केवल कमेटी बना करके उसको रिपोर्ट मांगे थे, वहाँ का अध्ययन करने भेजे थे, रिपोर्ट मांगे थे, रिपोर्ट आ गई है। क्या कमेटी की अनुशंसा भी की है? क्या कमेटी की कुछ अनुशंसा की गई है क्या? हम लोगों ने इसको कुछ पॉइंट दिए थे, इस पॉइंट पर आप अध्ययन करें। मोटा मोटी आप ये बता दीजिए कि बंगाल का जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है और हमारा जो झारखंड का क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, दोनों में कितना तुलना? कोई अंतर 100% सेम टू सेम। यही मैं जानना चाहता हूँ। सेम टू सेम है। एक और है सर, बंगाल में देखिए जोड़िए ना दादा, कब तक हम लोग पाएंगे कि झारखंड में ये क्षेत्रीय भाषा में देखिए हम लोग तो काम तो शुरू कर दिए, देख रहे हैं काम शुरू कर दिए और तो हड़बड़ा के भी काम करना है जैसे हम पिछड़ जाए, क्योंकि हमारा झारखंड ऐसे एक राज्य है पूरा देश में, हम यहाँ 32 जनजातीय आदिवासी 32 जनजातीय भाषा है और मुझे लगता है कि 32 जनजातीय भाषा जो महसूस करूँ सभी लोग हैं। बंगाल में चीज नहीं है, बंगाल में संताल है, वो नेपाली है और तेलुगु है और कुछ बहुत कम ये में मुंडा भूमि लोग है उसी समझ आ रहे हैं। इसीलिए दूसरा स्टेट प्रॉब्लम नहीं हमारे स्टेट में, लेकिन प्रॉब्लम है ये समस्या है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे चूंकि हमारा लड़ाई है भाषा संस्कृति, अलग राज्य का लड़ाई है था भाषा संस्कृति, जल जंगल जमीन बचाओ, भाषा संस्कृति बचाओ, इसी की ही लड़ाई था और आज हमें पीछे हो गए, बंगाल आगे हो गया है। वही लिपि में बंगाल में KG to PG तक की पढ़ाई हाँ हो रही है। तो क्या वो मॉडल को हम लोग अपना सकते हैं? नहीं अभी तो रिपोर्ट तो आई है, अब हमको निर्णय लेना है, हमारी सरकार को निर्णय लेना है, हमको निर्णय लेना, हमारी सरकार को निर्णय लेना। इसी का अभी रिपोर्ट आई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट हम लोग जो CM साहब का सहमति से कमेटी बनी और हम लोग अध्ययन के लिए हम लोग कमेटी को भेजे थे, वो रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट हम लोग CM साहब को सौंपेंगे और CM साहब का जो दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। बस कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल? कितने लोग थे? प्राइमरी के डायरेक्टर थे श्री प्रकाश सिंह, उन्हीं के इसमें गए थे। बाद जॉइंट सेक्रेटरी हमारे थे नंद किशोर लाल। उसके बाद SCP का वो JPC के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, वो 2 शिक्षक थे जो शिक्षक बैठे वो नहीं आज नहीं, और एक मुकेश कुमार सिन्हा OSD मिडिल। 5 सदस्य टीम थी, 5 सदस्य टीम के साथ नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम। कितने दिन अध्ययन किया? एक सप्ताह। झारखंड सरकार शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंप दिया है, मतलब नहीं हम लोग अपने आपस में हम लोग ब्रेकिंग ठीक।
जो सर को बताया जा रहा है सर कि 190 जो है उसमें टू लैंग्वेज है सर। अब मीडियम 3 में जो है सर वो संथाली, चूंकि सर ये ऐसी चीज है कि अगर हार्डकोर एरिया में जाएंगे तो वहां सिर्फ ट्राइबल लैंग्वेज संथाली में पढ़ाई होगी सर। अगर फ्रिंजेस में आएंगे तो वहां पे 2 भाषा बोलने वाले लोग आएंगे सर, और थोड़ा सा भाषा संथाली हो रही हो सर। और इसमें सर देखने योग्य ये है सर कि वहां पे तेलुगु भी जो है वेस्ट बंगाल में, चूंकि तेलुगु बोलने वाले लोग सर आंध्रा में मिलते हैं यूजुअली, लेकिन फिर भी तेलुगु को भी जो है सर 20 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे तेलुगु को रखा गया है। और इसीलिए सर इसको ऐसे समझा जाएगा सर, टोटल सर 50,781 विद्यालय सर जो देख रहे हैं, इसको पहले उन्होंने अलग अलग भाषा के को ध्यान में रखते हुए मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 के अनुसार से पहले चिन्हितीकरण किया कि किस विद्यालय में किस किस माध्यम की भाषाएं वहां पर बोली जाए। तब इसी के आधार पर सर उनका रिक्रूटमेंट वाला जो भी सर होता है, इसी के आधार पर उन्होंने रिक्रूटमेंट पहले आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद अब रिक्रूटमेंट किया सर। तो इसमें सर ये हम लोग 1 to 5 क्लियर सब पूरा देख रहे हैं सर। अभी हम लोग ट्रांजिशन करेंगे सर 6 to 8 में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। ये सर कुछ प्राथमिक अगर 6 to 8 में है सर, तो इसमें देखा जाए सर कि चूंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से सर। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत में वो लोग कैसे पढ़ाते हैं सर कि प्राथमिक की शिक्षा वो लोग मदर टंग में ही पढ़ाते हैं। क्लास 1 में जब बच्चा आता है सर तो उसको बांग्ला से इंट्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि क्लास 1